गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वाइजनरित एजुकेशन के इस चैनल में मैं प्रणव मेहता आपका फिर से स्वागत करता हूं। कॉमर्स के लिए इंग्लिश, हिंदी और गुजराती तीनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये उपयोगी है। अभी हम 12th का कोर्स कर रहे हैं। कभी जो वो कॉलेज वालों के लिए भी उपयोगी है और कोई दूसरे कॉमर्स में कोर्सेज कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी हो सकता है। अकाउंटिंग ऑफ पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर। अकाउंटिंग ऑफ पार्टनर्स में हम सीख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर, उसका कैलकुलेशन हम सीखेंगे। मतलब ड्रॉइंग मतलब आहरण, या गुजराती में बोले तो उपाट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे पहली बात तो ये कि जो 11th-12th में हिंदी या गुजराती मीडियम में पढ़ चुके हैं और अभी वो इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हैं या अभी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं गुजराती और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड्स भी यूज कर रहा हूँ। तो उनके लिए ये सब बेसिक मतलब चैप्टर्स जो है वो बहुत ही काम के रहेंगे। और उनके मतलब यहाँ पे दोनों ही वर्ड्स में बोलूंगा तो उनके लिए वो इंग्लिश वर्ड्स धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो कमेंट कीजिए, ताकि मैं अपने वीडियो को और बेहतर बना सकूं। और कुछ नए क्वेश्चंस आपको पूछने हैं तो भी मुझे कमेंट में लिख सकते हो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ अ पार्टनर। तो ड्राइंग जो है, ड्राइंग्स मतलब आहरण मतलब उपाट, वो क्या होता है? अगर कोई पार्टनर जो है वो धंधे में जो पैसा है उसका पैसा धंधे में, वो धंधे में जो पैसा लाते हैं उसको हम कैपिटल या पूंजी या मूड़ी कहते हैं। वो पैसा है, उसके अलावा धंधा करते करते कुछ प्रॉफिट हुआ, वो पैसा भी उसमें है। अभी उस पैसे में से कुछ पैसा वो उसकी जरूरत के अनुसार घर पे लेके जाता है, क्योंकि वो धंधा कर रहा है। तो धंधा इसीलिए कर रहा है कि भाई वो जो उसमें से कुछ पैसा कमाए और अपने घर को चला सके। तो जरूर उसको ड्राइंग्स तो करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि ड्राइंग्स करना ही नहीं पड़ेगा, सभी करना भी पड़ सकता है। और कोई ज्यादा बड़ा बिजनेस मतलब ज्यादा अमीर है तो शायद ना भी करना पड़े, उसके दूसरे बिजनेस चल रहे हो या दूसरी इनकम हो उसके पास, तो ना भी करना पड़े, लेकिन ड्राइंग्स करना पड़ता है। लेकिन वो ड्राइंग्स जो धंधे में से वो करता है तो धंधा जो है उसके पास ब्याज लेती है, क्योंकि वो कैपिटल के ऊपर उसको ब्याज दे, मतलब धंधा जो है वो उसको पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर ब्याज दे रही है। तो अगर वो ड्राइंग करता है तो उसके ऊपर वो ब्याज ले रही है। जैसे कि धंधा ए बी ने, ए जो है पार्टनर है, तो ये इसने उसको कैपिटल दिया, तो वो ए बी जो है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी प्रकार ए बी के पास से ए क्या ले जा रहा है, ड्राइंग्स करके ले जा रहा है, तो उसके ऊपर ये उसको इंटरेस्ट देना चाहिए। तो इसी प्रकार वो उसको इंटरेस्ट देगी, उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन उसका कैलकुलेशन करने में कभी कभी तकलीफ होती है, क्योंकि ड्राइंग्स तो पार्टनर कभी भी कर लेता है। यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे देखेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा। जैसे कि नॉर्मल बात करें तो ये ड्राइंग्स जो है, समझ लो कि किसी पार्टनर ने जैसे ही साल शुरू हुआ, मतलब 1 अप्रैल को ईयर शुरू हुआ, एक दो साल तो गुजर चुके, अभी तीसरे साल की बात करें, तीसरा साल चल रहा है और उसका धंधे में पैसा तो पड़ा हुआ है, बहुत सारा कैपिटल है। अभी उसको स्टार्टिंग में ही जरूरत पड़ गई, 1/4 को ही उसको जरूरत पड़ गई, 1/4 को जो भी है, साल 2020 2019 ले लो, तो 1/4 को ही उसको जरूरत पड़ गई 12,000 रुपए की, और उसने 12,000 रुपया ड्रॉइंग्स कर लिया। तो साल खत्म होने तक उसने कुछ ड्रॉइंग दूसरा नहीं किया। तो ये 12,000 रुपए पे हमने गिना था, हमने उसमें पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि 6 मतलब 10% ब्याज गिनना है। तो हमने समझ लो कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू 10% है। तो उसके ऊपर से उसको पूरे साल का 10% उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब 1,200 रुपया चुकाना पड़ेगा।
लेकिन उसी पार्टनर ने सोचा कि अभी मेरे को 12,000 की जरूरत नहीं है, अभी मैं ले लेता हूँ 6,000, अभी मेरे को 6,000 की जरूरत है और 6,000 की जरूरत पड़ेगी मुझे 6 महीने बाद। तो क्या करेगा, तो 1/4 को तो उसने उठा लिया, ये ऑप्शन नंबर 1 था। ये ऑप्शन नंबर 2, हम अलग अलग ऑप्शन को देख के चलते हैं। अगर वो 1/4 को 6,000 का ड्रॉइंग्स करता है और 6 महीने बाद, तो 6 और 4 10, मतलब 1/10 को वापस 6,000 का ड्रॉइंग करता है, तो टोटल तो उसने ड्रॉइंग्स तो 12,000 का ही किया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वो 1/4 से लेके स्टार्टिंग में वो ड्रॉइंग कर रहा है, वो पैसा उसके पास 12 महीने तक रहता है, क्योंकि हम 1 साल के बाद उसके पास इंटरेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पे उसका 1 ईयर पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब 12 महीने खत्म हो जाएंगे, तो 6,000 के ऊपर हम 10% तो करेंगे, लेकिन 12 महीने का करना है, मतलब 12 महीने का, तो मतलब 1 साल का पूरा। तो यहाँ पे होगा 6% का हिसाब से 6,000 ब्याज हो जाएगा, सॉरी 600 रुपये ब्याज हो जाएगा, ठीक है, परसेंट है। अभी ये बाकी के 6 महीने के बाद जो उसने 6,000 का आहरण किया, ड्राइंग्स किया, उस 6,000 पे कितना कैलकुलेशन होगा, तो उस 6 महीने के बाद हम ले रहे हैं ब्याज कितने, मतलब 1 साल के बाद, मतलब 31/3 को ले रहे हैं। अगर उसने यहाँ पे 1/4 को लिया है, 1/4/19 को लिया है, और यहाँ पे 31/3/20 को साल खत्म हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे देखें तो 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना, पहला, दूसरा एंड तीसरा, 10th 11th 12th एंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मतलब टोटल हमारे 6 मंथ हो जाते हैं। तो यहाँ पे उसको 6 महीने का ब्याज गिनना पड़ेगा, तो 6 दूनी 12 हो गया, और यहाँ पे हो गया 3,000, तो 3,000 गुणा 10% करो तो 300, तो कुल मिला के उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा भाई, 900 रुपया ही ब्याज देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला जो था उसमें उसको 1,200 ब्याज देना पड़ रहा था, ऑप्शन नंबर 2 में उसको 900 रुपया ही ब्याज देना पड़ रहा है। तो उसको कौन सा करना चाहिए, उसको जरूरत स्टार्टिंग में 12,000 की है तो भले वो ले, लेकिन अगर उसको जरूरत 6 महीने बाद है 6,000 की, अभी 6,000 की और 6 महीने बाद 6,000 की, तो उसको इसमें ज्यादा फायदा है। लेकिन उसको 12,000 रुपया, थर्ड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, 12,000 रुपया की उसको 6 महीने के बाद जरूरत है, तो उसको आहरण कब करना चाहिए, 6 महीने बाद ही करना चाहिए, क्योंकि उसका 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने का ही ब्याज गिना जा सकता है। तो 12,000 का 6 महीने के हिसाब से 10% का ब्याज आएगा, 6 दूनी 12, ये हो गया 6,000 गुणा 10%, मतलब 600 रुपया होगा। तो यहाँ पे देखो पूरे का पूरा स्टार्टिंग में उठाएगा तो 12,000, 1,200, 6,000 का पहले और 6,000 बाद में उठाएगा तो 900, और 600 पूरे का पूरा 6 महीने बाद उठाएगा तो उसको 6 महीने का ही ब्याज लगेगा 12,000 पे। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन तो हमने किए, कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो उससे भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि स्टार्टिंग में पूरा 12,000 लिया तो 1,200 हुआ, एक 900 का, एक ऑप्शन में 900 आया सेकंड ऑप्शन में, और थर्ड ऑप्शन में हमारा आंसर आया 600 रुपया। इसके अलावा हम एक ऑप्शन ऐसा देखते हैं कि समझ लो कि वो बोल रहे कि मेरे को है ना हर 4-4 महीने, सॉरी हर 3-3 महीने, 4-4 महीने ले लेते, बाद में 3-3 महीने ले लेते, हर 4-4 महीने मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो टोटल में लूंगा तो 12,000, टोटल में लूंगा तो 12,000, लेकिन 1/4 को मैं लूंगा 3,000, 1/4/19 को मैं लूंगा 3,000, 4-4 महीने ले रहे हैं ना, 4,000, फिर 4 महीने, मतलब 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, मतलब 8वें महीने में लूंगा मैं 4,000, 9, 8, 9, 10, 11, मतलब 12वें महीने पे लूंगा मैं 4,000, और अभी 12, 1, 2, 3, तीसरे महीने में की पहली तारीख पे लूंगा मैं 3, 3, 31, मतलब 1/4 को लूंगा, मतलब 3 बार हुआ ना, 4 तिया 12 भी हो गया, टोटल उसने 12,000 लिया। लेकिन यहाँ पे से इस तारीख से लेके हमें देखना है 31/3/20, 31/3/20 को पूरा हो रहा है, तो यहाँ से इसके कितने महीने हो जाएंगे, 1/4/19 से 31/3/20 तक महीने हो जाएंगे 12, यहाँ से यहाँ तक के उसके महीने हो जाएंगे 8, 8, 9, 8, 9, 10, 11,
12, 1, 2, 3 और यहाँ से यहाँ तक उसके महीने हो जाएंगे 4। तो इस हिसाब से उसका टोटल ब्याज कितना होगा हम देखते हैं कि ये 4,000 पे 10% गिनना है, ये 4,000 पे भी 10% गिनना है और ये 4,000 पे भी 10% गिनना है। लेकिन 12 महीने के हिसाब से तो मल्टीप्लाई 12/4 8/4 सॉरी 12/12 8/12 एंड 4/12। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 4,000 का यहाँ पे तो 400 हो जाएगा। उसके बाद 4,000 इंटू 10% इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया 267 रुपीज़। और यहाँ पे हो गया 400, इसका आधा हो जाएगा 4,000 इंटू 10% इंटू 4/12 133। तो ये कुल मिला के कितना हो गया, तो यहाँ पे कुल मिला के हो रहा है 800 रुपीज़। तो यहाँ पे उसका थर्ड ये ऑप्शन में हो रहा है उसका 800 रुपया। तो देखो ये दोनों ऑप्शन से अच्छा है कि ये इस प्रकार से उसको ले, लेकिन उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको लेना चाहिए। पहले ही ज़्यादा पैसा नहीं ले लेना चाहिए ताकि उसको कम से कम ब्याज देना पड़े। अगर वो 5वां ऑप्शन हम ले लेते हैं कि वो ये 4-4 महीने ले रहा है, 3-3 महीने के हिसाब से हम ट्राई करें और वो 3-3 हज़ार ले रहा है, तो क्या होगा, 1 4 19 1 7 19 1 10 19 और 1 19। तो यहाँ पे वो ले रहा है 3,000, 3-4 बार ले रहा है तो हमें टोटल 12 करना है, तो 3-3 हज़ार ले लेते हैं। तो क्या ऑप्शन हो रहा है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे उसके महीने हो जाएंगे 12, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3। और उसका 4,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो 10% के हिसाब से यहाँ पे 12/12 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 400, नहीं 3,000 है तो 300। उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे तो होगा यहाँ पे 275, उसके बाद होगा 150 और इसके बाद होगा 75, 225 होगा। यहाँ पे देख लेते हैं 3,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 9/12 225 प्लस 75 प्लस 150 प्लस 300, तो 750 और 50 रुपये ब्याज कम हो गया क्योंकि उसने प्लानिंग किया, अच्छे से प्लानिंग किया तो ब्याज उसको कम देना पड़ रहा है। तो इस प्रकार ब्याज को कम से कम करने के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं। और उसी प्रकार और 3 ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें क्या हो रहा है, ये सब ऑप्शन जो है वो आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर सकते हो। उसी प्रकार जो दूसरे 3 ऑप्शन है उसका मैं दूसरा वीडियो अभी बना रहा हूँ नेक्स्ट, तो उस प्रकार मतलब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो वो ऑप्शन में क्या है कि यही मेथड से काम करना है लेकिन थोड़ा जल्दी हो जाए, इसलिए हम कुछ नंबर्स को याद रखेंगे।